क्या कहूँ सखी, मेरी आप आज प्राण ना चले गए, मैं जी कैसे पाऊं? अरे रानिया, किसके लिए रो रही हो? एक दिन जो आया है वो जाएगा ही। कौन रहने के लिए आया है? जैसे एक पुराना कपड़ा फट जाता है, लोग नया कपड़ा पहनते हैं, उसी तरीके से हमारी जीवात्मा भी एक जीव से दूसरे जीव में प्रवेश करती है। आप लोग रोए ना, चिंता व्यक्त में करते हैं। यह शरीर नश्वर है, किसी को इस मृत लोक में रहना नहीं है, जाना एक दिन सबको है। राजा रंग फकीर सबको जाना है, इसलिए रोना धोना बंद करें। गुरुजी, आज अज्ञान तजब किसको रोती हो, जो नजर नहीं। ये शरीर रहता हमेशा या कभी नहीं। रोना धोना बंद करिए और इस समय क्रियाकलाप करने का समय नहीं है, रोने का समय नहीं है। मृत शरीर पड़ी हुई है, दाह संस्कार करने का समय है, इसलिए रोना धोना बंद करें। मुनिवर, इसमें बस एक ही उपाय है, सुमंत अभी जाकर के भरत और शत्रुघ्न से लाए और उनका ही क्रियाक्रम करने के लिए उन्हीं के हाथों से कराया जाए। जैसे आपकी इच्छा हो मुनिवर। जाओ सुमंत, लेके आओ। जननी तू मेरी जननी है, माता पद ऊंचा होता है। जननी की जो निंदा करता वह पाप का भागी। अब तू मेरी माता नहीं, यह भरती न तेरा बेटा है। उर हुआ मेरा अब जसन तेरा। माता सीता माता, तुम इस समय कहाँ वन में हो? इस ग्रीष्म काल बरसार तुम्हें रमती तुम। रघुबर बने बने घूमे, लक्ष्मण संग में दुख पाए हैं। घर में यह कुबड़ी राज करे, फिर भी न तुम आता।
के लेकर राज करो। अब मैं भी जा रहा हूँ पिता के पास। नहीं बेटा भरत, ऐसा काहे बोल रहे हो? हे बेटा भरत, रोना धोना बंद करो। हे भरत लाल मम वचन सुनो, दुख का अब तुमने उछार करो। लाश पड़ी पिता के महल पड़ी, तो इसका दाह संस्कार करो। दशरथ निपरोने योग्य नहीं, उसने जग में ऊंचा पद पाया है। जिसके जीवन ही यश कर्म हुए, और सोयस जगत में पाया। हे बेटा भरतलाल, पिता का मृत शरीर पड़ा हुआ है राजमहल में, और क्रियाक्रम करने का समय है, रोने धोने का समय नहीं है, इसलिए उनका क्रियाकर्म किया जाए। गुरुदेव दे रहे राज्य हमें, पर राज की हमें नहीं इच्छा है। दृढ़ सत्य धर्म पर रहे भरत, बस यही हमारी। करता वही बन जाता है, सेवक वही स्वामित्व भार, जो नीच नहीं करे। हमें राजमुकुट मत पहनाइए, हमें सेवा में ही रहने दीजिए। और बड़े के रहते हुए छोटे को राजमुकुट शोभा नहीं देता। ठीक बेटा, ऐसा ही किया जाए। ठीक है भरतलाल, चलो लौट करके और मुकुट आपको पहनाया जाएगा, इसलिए कि प्रजा बिना राजा की पड़ी है। सुनिए बेटा, मेरे प्यारे भरत लाल बेटा, यह सत्र धन तुम्हारा है। झुलता करमी जो मेरा, वही नाम तुम्हारा है। लौटा कर आओ राम अवधि, सिंहासन पर बैठा दो तुम। बस यही मांगती है माता, बेटा यह काम मान लो तुम। बेटा जाओ, कैसे भी तुम्हारी जो इच्छा हो वही करो।
जय राम को लेकर आकर सिंहासन पे बैठा दो। ठीक है माता, चलो अब भैया राम को और लक्ष्मण सीता को लौटा के विवाह कराया जाए। बहादुर, क्या समाचार लेके आए हो? सब महाराज सब ठीक ठाक है। और देखो वो एक दूत आ रहा है, क्या समाचार लेकर आता है। कहिए दूत, क्या समाचार लेके आए हो? महाराज अयोध्या की तरफ से एक बहुत बड़ी चतुरंगी सेना आ रही है। क्या कहा? हाँ महाराज, बहुत धूल उड़ते हुए आ रही है। देखो वो नीच बुद्ध वाली क्या गई, कैसे पास घुमा रही है। पहले तो राम को वनवास भेजा, फिर राम से लड़ने के लिए आ रही है। राम को मरवा कर निष्कटन राज करना चाहती है। मैं अपने जीते जी ये नहीं होने दूंगा। अरे ठहरो ठहरो या पापिन, तुमको ये सच सिखा दूंगा। राम ठीक पहले पहुंचने से यमपुर तुझको पहुंचा दूंगा। क्या समझ रखा है तू, जो राम से लड़ने के लिए आती है। करने को राम भरत भारत भाई, पर कितना खून खाती है। मैं इन सबको भली भांति इस तलवार से समझा दूंगा। कड़ी चाहे गला मेरा बगारे, मैं सबको यमपुर पहुंचा दूंगा। माता सीताराम का सौगंध दिखाकर कहता हूँ, कड़ी चाहे गला पर हाथ मेरा, राम ठीक जाने नहीं दूंगा। साथियों, चलो मरने और जीने के लिए तैयार हो जाओ। चलो मेरे बहादुरों, आज सेना भरत की
वापस लाते हैं। आओ बेटा आओ। देखो बेटा भरत, राम और लक्ष्मण से अनुग्रह करो, विनती करो, जिसके वजह से साथ चलते चले और प्रजा के लिए एक राजा का बहुत जरूरी होना है। हे भाई, आप कौन है? मैं आपको पहचान नहीं सका। यहाँ पर कहीं वनवासी रूप में राम लक्ष्मण सीता को देखा है? भाई, हम गिरी का राज निषाद है। हाँ प्रभु, मैं राम लक्ष्मण को सीता को देखा हूँ। इस समय चित्रकूट में कुटी बनाकर रहते हैं। चलिए मैं दिखला लाता हूँ। चलिए भाई, शीघ्र चलिए। चलिए। हे पुत्र भरतलाल, इतना मत घबराओ। हे पुत्र, इतना मन संताप न करो, या समय नहीं घबराने का। आता है अब शीघ्र समय पावन, भगवान का दर्शन पाने का। ज्यादा परेशान ना हो, पावन समय आ रहा है, जल्द ही मुलाकात होगा। चलिए प्रभु, आइए बेटा। लक्ष्मण का यहीं पर निवास है और चल करके उनसे आग्रह विनय अनुनय करिए, जिससे साथ में चलते चलें। ठीक है गुरुदेव जी। भैया भरतलाल, सब कुशल तो है? माता कौशल्या, माता सुमित्रा सब ठीक तो है? भैया सब ठीक है। पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। क्या सचमुच ही पिताजी का देहांत हो गया? हाय पिताजी, आप हम सबको छोड़कर चले गए। हे वत्सराम, होने पर बस किसी का चलता नहीं है। बस राम उठो और शोक को दूर करो। बस इतना ही दिन के लिए आए थे, उनका समय पूरा हो गया है और एक ना एक दिन सबको जाना है। प्रजा बिना राजा का पड़ी है। चल करके राज पाट लीजिए और प्रजा को सुख शांति प्रदान करिए। हे राघवेंद्र, हे रघुनंदन, हे कुलभूषण दीनन प्यारे।
पाप बड़े हम दोनों के हम शरणागत दी